कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध और उसका 9वां अध्याय, उसके अंतर्गत 52 52वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज जी और नृसिंह देव का। भगवान नृसिंह देव की खूब सुंदर सुंदर स्तुतियां प्रहलाद महाराज जी करते हैं, जो हमने श्रवण की। और नारद जी कहते हैं कि इन सब प्रार्थनाओं को सुनने के उपरांत भगवान नृसिंह देव शांत हो गए। अब श्री भगवान उवाच प्रहलाद भद्रं भद्रं ते प्रीतो अहं ते असुरोत्तम वरं वृणीष्व स्वाभिमतं कामपूरो अस्म्यहं नृणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी वांछित वर मांग सकते हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। श्री भगवान नृसिंह देव प्रहलाद महाराज जी से इस प्रकार से कहते हैं, उनकी स्तुतियां सुनने के उपरांत। हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, असुरों में सबसे उत्तम। उत्तम क्यों है? क्योंकि भगवत भक्ति में लगे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। और भगवान कहते हैं, जो भी जीव मुझसे कुछ भी वांछा करते, इच्छाएं करते, उन सबको पूर्ण करना मेरी लीला है। इसलिए तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। अतः तुम्हारे मन में कोई भी ऐसी अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो तुम मुझसे वो वर मांग लो। क्योंकि हमने जितने भी अभी तक प्रसंग सुने हैं इसमें श्रीमद् भागवतम में, सब में हम एक लाइन कॉमन सुनते हैं कि वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वरदाताओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। अतः भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुम भी कुछ मांग लो, जो भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो रही हो। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्तु रात्मानं तप्तु मर्हति। हे भक्त प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो। मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है, न मेरे महत्व को समझ सकता है। किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है, उसे अपनी तुष्टि हेतु कभी शोक नहीं करना पड़ता। भगवान प्रहलाद महाराज जी से इस प्रकार से कहते हैं, तुम दीर्घ जीवी हो। वो भक्ति के साथ दीर्घ जीवी होने की बात कह रहे हैं। वैसे नहीं कि जैसे हम लौकिक किसी को आशीर्वाद देते, कोई भी प्रणाम करते हैं किसी को भी, तो एक नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ खूब बड़े हो जाओ, चिरंजीवी भव, ऐसे। अब वो कितने यथार्थ है, कितने सत्य हो पाते हो तो भगवान ही जाने। आशीर्वादों में आशीर्वाद सबसे उत्तम यही है जो गुरु वैष्णव हमेशा प्रदान करते, कृष्ण मति रस्तु, भगवान में मति उत्पन्न हो। प्रहलाद महाराज जी का वो पहले से ही दृढ़ है, मति भगवान में ही है। भगवान ही स्वयं आज दीर्घ जीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता, न मेरे महत्व को समझ सकता है। भगवान को कोई भी अपना ऐसे बुद्धि चला चला के भगवान को उसमें कैद नहीं कर सकते कि हमने समझ लिया है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो जाए, दार्शनिक हो जाए और दिमाग चलाएं, ऐसा होता है वो जो सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा होता है वैसा। ऐसे भगवान को जाना नहीं जा सकता। अपनी सीमित बुद्धि में भगवान को कैद नहीं किया जा सकता। और ऐसा हम अनेक बार श्रवण करते भी हैं। बहुत सरल शब्दों में, लोकल एक भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाना ही जेहु देहु जनाही। जिसको भगवान जितना चाहते हैं मुझे इतना जान पाए, उतना ही वो जान पाता है। कोई भी कभी भी ऐसा अभिमान नहीं कर सकता हमने भगवान का पार संपूर्ण रूप से पा लिया।
हमारे जो वेद उपनिषद हैं इस बात को इस प्रकार से कहते हैं, नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमे वैश आत्मा लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वम। कोई भी किस प्रकार से नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न बहुत अधिक प्रवचन करने से, न बहुत अधिक सुनने से, या इस प्रकार के भौतिक प्रयासों से उस परम तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब शरणागत हो उनके श्री चरणों में, उनकी कृपा से जितना वो चाहते हैं हम उन्हें जान पाए, उतना उतना हम जानते जा सकते हैं, उनके महत्व को समझ सकते हैं। क्योंकि हम अपने जीवनों में भी प्रैक्टिकली देखते हैं ना, कभी बहुत अच्छा है मन हमारा, हाँ ठाकुर जी में बहुत भाव जा रहा, कभी कभी ऐसे रूखा सूखा हो रहा, जैसा भी संग किया हो उसके प्रभाव से। तो भगवान कहते हैं, न तो मेरे महत्व को कोई जान सकता है मेरी कृपा के बिना, न मुझे जान सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया या मुझे प्रसन्न कर लिया, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया अपने आचरण से, अपनी सेवा भावना से, तब उसे अपनी तुष्टि हेतु कभी शोक नहीं करना पड़ता। हम लोग हर दिन हर नए दिन के साथ देखते हैं ना, हमें संतुष्ट होने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। जिसकी जिस विषय में रुचि है वो उसको कर करके तुष्टि को पाना चाहता है। आज अच्छा लग रहा है, आज मैंने बहुत ऐसे किया, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी, आज ये कर पाए ना, आज बहुत अच्छा लग रहा। ऐसे जैसे बहुत सारे लौकिक जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इस प्रकार से बताते हैं, आपको डेली थोड़ा अपने लिए समय निकालना चाहिए, थोड़ा अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना चाहिए, ऐसा ऐसा, तो आप फिर सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पीनेस आएगी। लेकिन भगवान की कृपा के बिना कितने ही भौतिक हम ऐसे उपाय कर लें सो कॉल्ड, कभी तुष्टि नहीं आ सकती। जो आत्मा राम भगवान है, जो पूर्ण काम भगवान है, जब उनको प्रसन्न कर ले, तब हमें अपनी प्रसन्नता के लिए दुखी नहीं होना पड़ता। अभी हमारा जो प्रसन्नता है, जो सेटिस्फैक्शन, उसको कोई भी तोड़ जाता है, कोई भी उसके गुब्बारे को फोड़ देता है। हम किसी बहुत सुंदर से ऐसे भाव में चल रहे हैं, किसी ने कोई ऐसी लाइन बोल दी जो हमें पसंद नहीं, तो फूट गया हमारी प्रसन्नता का, संतुष्टि का गुब्बारा। लेकिन श्री भगवान कहते हैं, उसे अपनी तुष्टि हेतु कभी शोक नहीं करना पड़ता। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, अब उसे भौतिक व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना पड़ता अपनी तुष्टि के लिए, और न तो इसकी प्रतिकूलता होने पर वो शोक करता है। प्रीणन्ति यथ माम धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभाग सर्वाशामाशिषां पतिम। हे भक्त प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा उन्नत हैं, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो प्रत्येक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। भगवान ही एकमात्र ऐसे जो हमारी हर प्रकार की और हर परिस्थिति में कोई सी भी विश पूरी कर सकते हैं, जो भी इच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण स्पेशली जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सभी अभिलाषों को, जीवों की हर प्रकार की इच्छाओं को, किसी भी रस से भगवान का जो आश्रय लेना चाहे उन समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान के जो अलग अलग विग्रह हैं, अवतार हैं, कोई स्पेसिफिक टारगेट लेके आते हैं कि इसलिए भगवान का ये वाला अवतार भगवान का इसलिए है। जैसे भगवान रामचंद्र है, वो मर्यादाओं का स्थापन करते हैं मनुष्यों के लिए। हर प्रकार से उन्होंने जो जो भी हम मानवों के लिए चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, माता पिता का ऐसे आज्ञा पालन करो, ऐसे भाइयों के साथ ऐसे पत्नी, ऐसे राजा, भगवान ने वो सब यहाँ करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे जो परम ईश्वर हैं, जो हर प्रकार की सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो अत्यंत बुद्धिमान तथा उन्नत हैं, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम इसको 2-3 जगह अलग अलग शब्दों के अनुसार श्रवण करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा वही वास्तव में बुद्धिमान है, जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि जो भी दृश्य अदृश्य जितना भी जगत है, भौतिक आध्यात्मिक संपूर्ण जगत के वास्तविक कारण
श्री भगवान हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा समझ लेते हैं वो हर प्रकार से फिर मुझे ही प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो फिर अलग-अलग से किसी-किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करते। श्री भगवान को प्रसन्न करने का। और जब हम वास्तविकता में भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आचरण को डिजाइनिंग देंगे, तो फिर अ, एक मात्रा में एक जो हो सकता है कह सकते हैं अ, जो एक जीवात्मा के प्रसन्न होने की लिमिट्स हैं, उनके अंतर्गत फिर हम आस-पास वालों को भी प्रसन्न कर पाएँगे, जब हम भगवान को प्रसन्न कर लें। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सभी की समस्त इच्छाओं को मैं पूर्ण कर सकता हूँ, एकमात्र मैं ही ऐसा हूँ। श्रीनारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनः एकान्तित्वाद् भगवति नैच्छत् तान् सुरोत्तमः। श्री नारद मुनि ने कहा, भक्त प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने वाले असुरों के असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें भौतिक सुख हेतु सभी वरदान प्रस्तुत किए थे, वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे। स्वयं भगवान तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावना के कारण वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और जब भी कुछ मांगना देने वाली बात आती है, तो सीधे-सीधे क्या आता है मेरी समझ में? कुछ वस्तुएँ ही तो आती हैं कि क्या माँग लो? चलो कुछ पैसा माँग लो। अच्छा ये नहीं हमारे पास ये माँग लो। हाँ, धन माँग लो ऐसा। या सांसारिक कि सब मुझसे खुश रहें जो बोलते हैं ना सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे का तन का। आरती हमने उसको बना दिया ऐसे कि आरती यही गा रहे हैं हम कि सुख संपत्ति घर आवे। कभी सोचने वाली बात है कि कितनी बढ़िया आरती है ये। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम भगवान से उसमें अपनी लिस्ट जोड़ रहे हैं। ये भी दे देना, ये भी दे देना, ऐसा-ऐसा। इस प्रकार से और जो वैष्णव जन हैं, उनकी जब आरती सुनेंगे तो कैसी है? भगवान की रूप माधुरी, धाम माधुरी, लीला माधुरी उसका वर्णन है। भगवान की करुणा का वर्णन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो भी हमारे लिए ये डेली रूटीन में सेवा पूजा की जो विधियां दी भगवान की आरती उनको श्रवण करें। और जो हम देखते हैं नॉर्मली जो गाई जाती है जिनको आरती कहते हैं, उनके शब्दों को देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। श्री नारद मुनि कहते हैं स्वयं भगवान ने जो वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने ही स्वयं आज प्रहलाद महाराज जी को ऑफर दिया कि वो उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। अभी बहुत बड़ी सेल है और तुम कुछ भी मांग सकते हो मुझे जो तुम्हें चाहिए, कुछ भी। लेकिन नारद जी कहते हैं फिर भी प्रहलाद महाराज जी के दिमाग में स्पष्ट है कि मुझे कोई भौतिक सुख या उससे संबंधित कुछ पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति ये भगवान से नहीं मांगना है। और इस प्रकार से जो हमारा ये 9वां अध्याय है, 7वें स्कंद का ये पूर्ण हुआ और हम 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम श्रवण करेंगे प्रहलाद महाराज जी का जो उन्होंने भगवान से मांगा या उनका जो आचरण है, क्यों उन्हें भक्तों में शिरोमणि कहा जाता है, इस सबको हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री नारद उवाच भक्ति योगस्य तत् सर्वम् अंतरायतर्यार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं विस्मयमान उवाच। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज केवल बालक थे, किंतु जब उन्होंने नृसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। नारद जी आगे वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, आप सभी को स्मरण होगा राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल की गति को देखने के बाद जो युधिष्ठिर महाराज हैं उन्होंने जब प्रश्न किया नारद जी से, तो हम इन प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज जी छोटे से ही बच्चे हैं,
5 साढ़े 5 वर्ष के, उनके पास तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है ना मांगने के लिए। जैसे आज के किसी बच्चे को हम बोल दें तो वो कम से कम 20 आइटम तो धड़ाधड़ गिना देगा 1 मिनट के अंदर। मुझे चॉकलेट भी चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, रिमोट कंट्रोल कार्ड चाहिए, वो ड्रोन भी आ रहे हैं आजकल, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए। 20 आइटम वो 1 मिनट से भी कम समय लगाएगा फटाफट। प्रहलाद महाराज जी की भी यही अवस्था है देखा जाए। लेकिन जब उन्होंने भगवान नरसिंहदेव के इस ऑफर को सुना कि मांगो, कुछ भी मांग सकते हो, तो वो समझ गए कि ये मेरे भक्ति मार्ग में अवरोध है, ये जो भगवान मुझसे इच्छाएं जानना चाह रहे हैं। फिर विनीत भाव से मुस्कुराए, एक सौम्यता से, जिसको बोलते हैं ना शील के साथ, उससे मुस्कुराए और भगवान से इस प्रकार कहते हैं। श्री प्रहलाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुत्वामुपाश्रितः। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति आसक्त हूँ। अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। और प्रहलाद महाराज जी जब सुनते हैं कि भगवान मुझे ऐसा ऑफर दे रहे, तो वो वास्तव में कहीं ना कहीं उन्हें डर लगा कि कहीं मैं इसमें फंस न जाऊं, क्योंकि जब स्वयं भगवान ऑफर दे और वो इस प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दीनता दिखाने के लिए कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सच में ऐसे डरे हुए हैं। जैसे हम देख भी सकते हैं अपने श्रेष्ठ जनों के आचरणों में, वो ज्यादा ऐसे संग्रहों में नहीं पड़ते, क्योंकि पता जितना इनमें बुद्धि घुसाते जाएंगे भगवान से दूर होते जाएगी। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, पहले ही मैंने एक नास्तिक परिवार में जन्म लिया है जहाँ आपकी सेवा पूजा नहीं की जाती, उल्टा आपसे बैर किया जाता है, और इस कारण से मैं स्वभावतः भौतिक भोगों के प्रति आसक्त हूँ। इसको वो दीनता से कहते हैं, क्योंकि भक्त का अपने प्रति यही भाव है, उनको नहीं लगता हम भक्त हो गए। आप मुझे अब इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ। जैसे कोई जब शरीर में रोग लग जाता है, कोई बीमारी हमको घेर ले, तो कितना मुश्किल हो जाता है हमारा हरिनाम करना या सेवा करना। तो बीमार होने से भक्त लोग डरते हैं कि कुछ ऊपर बीमार ना होना पड़े, क्योंकि फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है जो भी रूटीन है। प्रहलाद महाराज जी तो हायर स्टैंडर्ड पे इसको बोल रहे हैं, हम अपने वाले से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं बहुत भयभीत हूँ इन भौतिक दशाओं से, क्योंकि भौतिक सुखों में, भौतिक लालचों में जितना हम घुसते जाएंगे, भगवान से उतना दूर हो जाएंगे और पता ही नहीं लगेगा कब गायब ही हो गए। हाँ, मैं भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि कुछ मांगो, पर मैंने आपकी शरण ही इसलिए ली कि इन भौतिक जो ये जगत है, भौतिक जो पदार्थ है, इनसे मैं मुक्त हो पाऊं। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम हरि बोल कामेश्वचोदयत भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। हे मेरे आराध्य देव, चूंकि प्रत्येक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में परम भक्त के लक्षण प्रकट करने हेतु भेजा है। हे मेरे आराध्य देव, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में, जो प्रत्येक जीव का हृदय है, वहां जो संसार की जो भी भौतिक कामनाएं हैं, उनका जो बीज है, बीज तो बहुत छोटा होता है ना, उसको ज्यादा जगह नहीं चाहिए। बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं बीज के रूप में, पर पेड़ को नहीं घुसा सकते हैं जेब में। ऐसे ही
जो हमारे हृदय हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं उनमें भौतिक कामनाओं के बीज रहते हैं। और आपने मुझे इस जगत में इसीलिए तो भेजा है कि मैं भक्त के जो वास्तविक लक्षण हैं उनको प्रकट करवा पाऊं, उनको उद्घाटित कर पाऊं, उनको देखकर लोग समझ पाए कि कैसा होना चाहिए भक्तों को। नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशिष आशास्ते नाशा भृत्य सवैवणिक। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले, थोड़ा सा इन लाइनों को कान खड़े करके सुनेंगे। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी भक्ति के बदले कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका परम भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे भगवान, हे जगत के परम शिक्षक, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप अपने भक्त के प्रति इतने दयालु हो। मीन्स आप मेरे प्रति इतने दयालु हैं अभी कि आपने मेरी मति को अभी किसी ऐसी जगह नहीं लगने दिया जिससे मेरा नुकसान हो। नुकसान इस भौतिक जगत का नुकसान नहीं, हमारे नित्य जीवन का। हमारा एक नित्य जीवन भी है। कैसे समझे? जैसे कोई मनुष्य है ना, उसका एक टाइम पीरियड है 70 साल या जो भी, इतना ही लेके चलेंगे, लगभग 70, 75, 80। और वो अगर कोई ड्रामा में या कोई प्ले में एक्टिंग कर रहा हो तो छोटा सा रोल है आधे घंटे का या 10 मिनट या 1 घंटा, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड हो गया ना। और उस ऐसे ही हम अगर देखें कि हमारा जो एक नित्य जीवन है, जो हमारी एक जीवन अवस्था है, जो आत्मा के स्तर पर जो जीवन अवस्था है, उसके कंपैरिजन में जो हमारे मनुष्य जीवन का समय वो भी ऐसा ही है। जैसा वो 70 साल की एज जिसकी होने जाएगी होगी 70 साल, वो आधे घंटे का कोई प्ले करता है, ऐसे हमारे मनुष्य जीवन है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, आपने अभी तक मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं करवाया कि जो मेरे इसे नित्य जीवन के लिए अलाभकारी हो, जो अननेसेसरी हो, फालतू का हो, जिससे नुकसान हो। और फिर दूसरे एंगल से भी इसको कहते हैं कि जो भी आपसे ये लेन देन करते हैं ना, कि हम आपका नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णव से हम ये करते हैं, वो करते हैं, इसके बदले ऐसा हो कि हमारा जैसा कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, या साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, मतलब दे दो इतना जितना मैं खा पाऊं, मैं दे पाऊं, ऐसे। ये जो है जब ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हो गई, इससे ऊपर तो क्या क्या चीज मांगा जाता है भगवान से, इतनी प्रतिष्ठा, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए, वो हो जाए, सब लोग मेरी जय जयकार करे, मेरे पे इतनी धन संपत्ति हो, परिवार मेरे अनुकूल हो जाए, जैसा बोलूं वैसा चले, ऐसा ऐसा जो भी हो। जो इस प्रकार से सेवा के बदले अपने नाम जप के, कथा श्रवण, जो जो भी भक्ति के अंग है, इनके बदले अगर ये चाहता है कि सब सेट हो जाए, भगवान जी इसको अब सब सेट कर दे क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, करती हूँ, तो ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं प्योरली ये व्यापार हो गया, फिर ये भक्ति नहीं है। हमने ये किया, हम रोज इतनी माला करते हैं, ठाकुर जी आपको सब सेट रखना पड़ेगा हमारा। हमने आज इस प्रोग्राम में ऐसे सेवा की, चाहे अर्थ से, चाहे तन से की, मन से की, चाहे धन से की, अब इसके बदले ऐसा हो जाता मेरा ऐसा, तो वो फिर वैसा ही विचार हो गया व्यापारी वाला। अब व्यापारी को हम धन देते हैं, उसे सामान खरीदते हैं, तो हमारी उसके प्रति कोई प्रेम, कोई ऐसी कोई भावना थोड़ी ना है कि उसका कुछ परेशानी आए तो हम जाएंगे फिर, अरे लाला जी क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया आपके जीवन में, कुछ नहीं, हमारी बला से जो ही होता रहे उनके जीवन में, हमारा तो इतना सा है कि हम पैसे देते हैं, वो सामान देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भक्ति पूरक जो भक्ति के जो ये साधन अंग है इनको करते हैं, इनके बदले भगवान से कुछ भौतिक मांगते हैं, तो वो ऐसा ही हो गया कि उनके बदले फिर ठाकुर जी ने बोला अच्छा ये दे देना, हो गया।
आशासानो न वैभृत्यः स्वामिन्यासिस आत्मनः न स्वामी भृत्यः भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो चाशिसः। जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह निश्चय ही योग्य सेवक या परम भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। ये दोनों के यहाँ पर लक्षण बताए गए। एक वास्तविक स्वामी कौन है और वास्तविक सेवक कौन है। जो अपनी सेवा के बदले भौतिक कुछ कामना कर रहा है वो वास्तव में योग्य सेवक नहीं है, वो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर नहीं है। और ऐसे ही जो स्वामी है वो इसलिए अपने सेवक का ध्यान रख रहा है, उसका सब कर रहा है ताकि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े कि वाह भैया बढ़िया है ये तो, हाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो वो भी शुद्ध स्वामी नहीं है। भगवान भी हम पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है, जो अकारण ही हम पे कृपा की वर्षा करते हैं। वरुणालय मीन्स जो बादलों का जो स्वामी है, जो हम पे करुणा का जल बरसाते हैं, तो भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। भगवान भी हमारी कोई ऐसे नहीं करे कि सेवा के बदले ऐसे दे रहे वो। भगवान सभी जीवों के प्रति हमेशा ही दयालु हैं, इसीलिए अपने जनों को यहाँ भेजते हैं बारंबार, सभी को अपनी याद दिलाने के लिए, अपने धाम की याद दिलाने के लिए, अपने नाम की याद दिलाने के लिए। जो स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो ऐसा ही है, परस्पर। वो ऐसा विनिमय वाला नहीं है, व्यापार वाला कि हम ये करते हैं तो आप ये करते हैं। अहम त्वा कामस्त्वा त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे स्वाभाविक स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। ये प्रहलाद महाराज जी के श्री वचन है श्रीमद् भागवतम में, जो हम श्रवण करते हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा है, वो इसको हमारे लिए कितने सरल शब्दों में और स्पष्ट सटीक शब्दों में देते, घुमा फिरा के नहीं कि पागल बनाओ, ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ, घुमा फिरा के उलझा के रखो अपने आसपास, अपना फायदा लेते रहो। स्पष्ट कहते हैं कृष्णेर नित्यदास जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यही यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं हमारा कोई लेन देन का संबंध नहीं है। हे प्रभु, हमारा नित्य स्वामी और नित्य सेवक का संबंध है। जो कुछ दिन के लिए जॉब पे आ रहा है वो अपनी सैलरी ले जाएगा और हो गया, क्या मालिक और क्या सेवक। लेकिन हम नित्य हैं, कभी कोई दिन नहीं है कि हमने ज्वाइन कब किया था आपकी सेवा को, कभी कोई दिन नहीं है कि छोड़ के कब जा रहे हैं जॉब को। हाँ, हम नित्य सेवक हैं आपके। ये इस जगत जैसा नहीं, आज इस जॉब में आज उस जॉब में, ये नित्य सेवा है आपकी और आप हमारे नित्य स्वामी हैं। बस इसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं, व्यापारी वाला संबंध तो बिल्कुल नहीं कि मैं ये करूं और आप ये करो। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वर दाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहे। प्रहलाद महाराज जी ने सबसे बड़ी विश मांग ली आज भगवान से। हम जो मांगते हैं ना बहुत छोटी छोटी है, थोड़ा ऐसा हो जाए थोड़ा वैसा हो जाए। प्रहलाद महाराज जी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी विश भगवान से मांग ली। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, सोच समझ के मांगी, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ वरदाता हैं और मेरे हमेशा के स्वामी भी हैं, तो मेरा पूर्ण अधिकार है आप पे मांगने का, आपसे कुछ भी। हाँ, और आपको भी देना ही चाहिए कि मैं आपका नित्य सेवक। तो मैं क्या चाहता हूँ, यदि आप मुझे वांछित वर देना ही चाहते हैं, यदि सच में ही आप कुछ देना ही चाहते हो, ऐसे आपके मन में अभिलाषा है,
तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, क्या? कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रहे। इच्छाएं खत्म हो जाए, सफाई हो जाए, इच्छाएं समूल नाश हो जाए। और इसी को जो कलयुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के चतुर्थ श्लोक में इसी को ही कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि अहेतुकी। बिना किसी हेतु के, बिना कोई भौतिक लाभ को अंदर छुपाए कि हम ना ये कर रहे हैं तो हो ही जाएगा ये, हाँ ठाकुर जी का ऐसा करेंगे तो वो पूरी कर देंगे भगवान, से बिना अहेतुकी। महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु भक्त भाव में, स्पेशली जो भक्त शिरोमणि है स्वयं श्रीमती राधिका रानी, जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, कह सकते हैं, जो हर प्रकार से और सब प्रकार से, हर प्रकार से और सब प्रकार से भगवान को संतुष्ट रखती हैं और रखने का प्रयास निरंतर करते हैं। श्री राधा रानी के भाव से भावित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को कहते हैं, न तो न धनम, धन का मतलब केवल नोट और सिक्के नहीं, कैसा भी, जिसको भी हम धन की कैटेगरी में लेते हैं, जो भी कीमती है हमारे लिए, न तो मुझे वो चाहिए, न जन्म, न बहुत सारे मुझे फैन फॉलोइंग चाहिए, इतने फॉलोवर्स है, इतने लोग मानने वाले, इतनी भीड़ है इनके पीछे। जैसे हम कहते हैं, जिसके पीछे, इस भौतिक जगत में कहते हैं, जिसके पीछे जितनी ज्यादा भीड़ वो उतना बड़ा लीडर। महाप्रभु कहते हैं, न मुझे ये जन ही चाहिए जिसकी सभी अभिलाषा करते हैं, न सुंदरीम कविता, कविताम, इसको अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ में भी, दोनों शब्दों को अगर इसको अलग से ले, न सुंदरीम, तो इसको स्त्री पुरुष के संदर्भ में देख सकते हैं कि न मुझे जो विपरीत लिंग वाले स्त्री पुरुष की कोई कामना है। और अगर एक साथ में ले तो सुंदरीम कविताम मीन्स अपनी प्रशंसा, न मुझे अपनी प्रशंसा के गीत सुनने हैं, ये सब मैं आपसे कामना नहीं करता हूँ। मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है कि जन्म जन्म के लिए, केवल इसी जन्म के लिए नहीं, कि जिसमें हम यहाँ एंटर हुए भक्ति राज्य में, बहुत सूक्ष्म है ये राज्य, इसको समझना होगा। ये सो कॉल्ड कोई सत्संग नहीं है जो हमने गुरु पदाश्रय लिया है, क्योंकि हम आज के समय में देखते हैं ना, अलग अलग संस्थान है जहाँ गुरु होते हैं, गुरु ग्रहण किए जाते हैं, हम वहां से जुड़े, हम वहां से जुड़े। जहाँ हम हैं अभी हम सभी, वो ऐसा कोई सत्संग नहीं है कि हम कह दें ये वाला नाम बोला वो वाला सत्संग, और इसको बोल दे हरे कृष्णा वाला सत्संग। ये ऐसा नहीं है, ये भक्ति राज्य है। ये जन्म जन्म की जो हमारे जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, वास्तविक जो सेवा है, उसको याद दिलाने का ये राज्य है। ये कोई इस भौतिक जगत का कोई सत्संग नहीं है कि वो बाबा जी का सत्संग और वो महाराज जी का सत्संग। हाँ, इसको समझना होगा। महाप्रभु कहते हैं जन्म जन्म की, मम जन्मनीश्वरे, मेरे जन्मों जन्मों में आप मुझे अहेतु की भक्ति प्रदान करें, आपके लिए अहेतु की, बिना कोई हेतु की, बिना कोई भौतिक कामना, भौतिक लाभ के। तो हम सभी के लिए भी बहुत आवश्यक है इसको समझ पाना, गुरु पदाश्रय को, कि वास्तव में क्या होता है। ये कोई लौकिक ऐसी क्रिया नहीं है, जैसा हम कहते हैं हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, ऐसे कुछ भक्त प्रश्न कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं वहां से हमने ज्ञान लिया है, ये कोई सांसारिक प्रक्रिया नहीं है। ये जन्मों जन्मों की यहाँ बात की जा रही है। अभी ये वाली ह्यूमन लाइफ की बात नहीं हो रही है कि हमारा ये एड्रेस है, हमारा ये परिचय, हमने ये बाबा जी से, ये साधु से, ये महाराज जी से ज्ञान ले लिया है, ऐसा नहीं है। ये जन्म जन्म के जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनकी सेवा में वापस पहुंचने की प्रोसेस है। और जो उनके नित्य दास हैं, जो ऐसे भक्त भगवान है, सेवक भगवान है, उनकी शरणागति, जो गुरुदेव होते हैं हमारे, जो दीक्षा गुरुदेव, वो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह है, सेवक भगवान। डायरेक्ट कृष्ण नहीं, ऐसे जैसे सेवक भगवान, लेकिन उनसे अभिन्न भी नहीं, वो सेवक भगवान है। सेवा हम सिखाते हैं, स्वयं भी करते हैं। स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। तो हमें इसको
अ, इसको सूक्ष्मता से समझना होगा कि गुरु पदाश्रय कोई लौकिक क्रिया नहीं है कि जैसे हम बहुत सारे यहाँ कुछ करवाते ना कि ये करवाते हैं, कभी वो करवाते, कभी कथा रखवाते पूर्णिमा, कभी ऐसा, तो ऐसे हमने कोई महाराज जी उनसे सत्संग ले लिया, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों की प्रोसेस है। उन्होंने हमारी जन्मों जन्मों की ठेकेदारी ले ली ठाकुर जी से कि अब इसको ठीक ठाक करके साफ सुथरा करके आपके लायक बना के आप तक पहुंचाऊं। और फिर शिष्य को भी इसी सूक्ष्मता से इस संबंध को देखना होता है। अगर कहा जाए तो इस जगत में एकमात्र यही संबंध ऐसा है जो वास्तविक है, जो बिना किसी भौतिक लालच के जन्म लिया है। इस जगत में जो भी संबंध है वो चल रहे हैं अगर, तो कुछ ना कुछ भौतिक कनेक्शन है बीच में, तब चल रहे हैं। कोई किसी के प्रतिकूल अगर हो जाए तो ये संबंध गायब, हर संबंध विच्छेद हो जाते हैं। हम आज सुनते हैं डाइवोर्स या तलाक, ऐसे शब्द ये केवल एक पति पत्नी के बीच के सुने जाते हैं, लेकिन केवल यही संबंध विच्छेद नहीं, हर ही संबंध विच्छेद होते हैं इस जगत में। मित्र मित्र का, भाई भाई का, भाई बहन, माता पिता से, ऐसे अलग अलग प्रकार से, संतानों से। तो ये वास्तव में एक ही ऐसा संबंध है जो नित्य है और जो बिना किसी भौतिक लाभ की कामना किए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें भगवत धाम तक के लिए तैयार करते हैं, उस यात्रा के लिए कि वापस वहीं पहुंचो, बैक टू होम, अपने घर वापस चलो, अपने ठाकुर जी की सेवा में वापस। जितनी सूक्ष्मता से हम ये गुरु शिष्य संबंध को समझते जाएंगे, उतना अपने भजन मार्ग में दृढ़ होते जाएंगे, वरना हम बार बार से दिखने वाले ही भक्त हो जाएंगे। और प्रभु जी से आपने अनेक बार सुना है कि अगर केवल कंठी तिलक से ही हम भक्ति समझते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे आपको अलग अलग स्थानों पे मिल जाएंगे, कंठी तिलक जैसा धारण किया है और खाते पीते भी सब कुछ है और करते भी सब कुछ है। तो केवल यही हमारी पहचान नहीं है, हमें इसको सूक्ष्मता से संबंध समझना है। आज प्रहलाद महाराज जी ने नारद जी के मार्ग निर्देशन में इसे समझा है सूक्ष्मता से, तो वो भगवान का साक्षात्कार भी कर पा रहे हैं। और जीवन की ऐसी विकट परिस्थिति जहाँ जन्म देने वाला पिता, जिसके वीर्य से उनको जन्म मिला, ऐसा पिता ही उनको नष्ट करना चाहते हैं, और कौन रक्षा करेगा फिर जगत में। ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वयं आए उनकी रक्षा के लिए। किसी को भेजा नहीं भगवान ने कि अपनी शक्ति उनमें दे के और भेज दे, जाओ ना जरा प्रहलाद की जान बचाओ। भगवान स्वयं ही कूद पड़ते हैं, भगवान इतने दयालु हैं। अपने भक्त के लिए ज्यादा सोचते नहीं है कि इसको भेज दूं, कि वहां पे मैं थोड़ा हनुमान जी को भेज दूं, इसको भेज दूं, खुद ही कूद जाते हैं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो ये संबंध बहुत ही पवित्र है। इसको जितना हम रियलाइज करते जाएं, भक्ति राज्य में लाभ लेते जाएंगे, वरना भार भार से ही रहते जाएंगे। मजा आता है, हाँ, जाते हैं, संकीर्तन होता है, प्रसाद पाते हैं, नाचते का कूदते हैं और मजा आता है। पर दूसरा भी इसका पक्ष है कि इसको सूक्ष्मता से समझते जाएं, जो गुरु शिष्य संबंध है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ये दें, मेरे हृदय की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाए, कोई भौतिक इच्छा रह ही ना जाए यहाँ पर। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। इसको हम एक बार दोबारा से एज इट इज ऐसा शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हे भगवान, जन्म काल से ही, जब जन्म होता है एक मनुष्य शरीर में जीवात्मा का, कामेच्छाओं के कारण, अनेक अनेक जो भौतिक इच्छाएं हैं उनके कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। और इसको हम सभी अपने अपने जीवनों में अगर अनुभव करना चाहे तो कर सकते हैं, अपने आसपास भी, और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें भी देख सकते हैं कि कितनी प्रासंगिक ये बात है। जितना जितना भौतिक भोगी, भौतिक इच्छाएं जितनी ज्यादा उत्पन्न करवाई जाती है जीवात्माओं के अंदर, उतना उनमें से ये सब
समाप्त होते जाता है। जो-जो ये सद्गुण हम श्रवण कर रहे हैं, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, सत्यनिष्ठा, छोटे-छोटे बच्चे जिनको हम बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप। आज के समय में ऐसा वैसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि गर्भ से ही मोबाइल फ़ोन है या जैसे भी वो संग करते हैं और बाहर आके भी ऐसा चल ही रहा है। छोटे-छोटे बच्चे भी कलुषित होते जा रहे हैं। तभी अपनी जो भौतिक इच्छाएँ हैं, जितनी-जितनी ये बढ़ती जाती हैं कि अब हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो झूठ बोल दो। हाँ, झूठ बोल दो, नहीं, नहीं, नहीं माँ मैंने ऐसे नहीं किया या ये मैंने नहीं किया, कुछ भी ऐसा बोल दो। या बुद्धि का स्तर भी लज्जा लज्जाशील ये तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आजकल गायब ही मिलने वाले हैं सब जगह से। धैर्य है सहन शक्ति है, ये सब नहीं रह पाते। ये प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जितना जितना हमारी ये कामेच्छाएं बढ़ती जाती है उतना इन सब का ह्रास होते जाता है, इन सब की कमी होते जाती है एक जीवात्मा में। विमुच्यति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तरहेव पुंडरीकाक्ष भगवत्तत्त्वाय कल्पते। हे प्रभु जब मनुष्य अपने मन से समस्त भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपके ही समतुल्य संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। प्रहलाद महाराज जी बहुत ही प्रैक्टिकल भी और बहुत ही पावरफुल यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली ये वचन है। जब मनुष्य अपने मन से समस्त भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है, जब चित्त में से भौतिक इच्छाएं गायब हो जाती हैं तो वह आपके ही समतुल्य, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग नहीं किया है प्रहलाद महाराज जी ने और न जिन वैष्णव जन ने इसको व्याख्या की है, जिनके अनुगत्य में हम इसको रीड कर रहे हैं, ना उन्होंने ही आपके ही तुल्य भगवान के ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। गुरुदेव भी इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रह सकते हैं। इसी को दूसरे एंगल से घुमाए तो जो इतने निर्मल हो जाए वही भगवान के आसपास रहने लायक भी हैं। वही उनके समान ही संपत्ति और ऐश्वर्य के पात्र बन जाते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सी एक बात कही गई कि जो नास्तिक जन है वो कभी-कभी इस प्रकार से भी भक्तों से कह सकते हैं कि देखो भगवान तुम्हें सब कुछ ही देने को तैयार है जब, तो तुम उनसे मांगते क्यों नहीं? क्यों मांगते हो कि हम नौकर ही बनना चाहते हैं, आपके सेवक ही बनना चाहते हैं? हाँ? तो श्रीधर स्वामी जी का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया कि वो कहते हैं कि भगवत तत्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान होने का अर्थ भगवान बन जाना नहीं है कि हम भी भगवान जी हो गए। वो वाला भाव नहीं है कि भगवान में मिक्स हो गए और हम भगवान जी ही बन गए। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समतुल्य ही ऐश्वर्यवान होता है, वहाँ जो आध्यात्मिक राज्य है भगवान के सेवक भी भगवान के सदृश ऐश्वर्यशाली हैं। फिर भी उनमें ये वाला भाव नहीं जाता कि हम हो गए भगवान जी। वो फिर भी भगवान के जिस रस से जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं ना, चाहे वो शांत दास्यम सख्य वात्सल्य मधुर जिस भी रस के अंतर्गत सेवा कर रहे हैं उनमें वही अभिमान रहता है कि हम भगवान के ऐसे सेवक हैं। उनमें कभी ऐसी फीलिंग नहीं आता हम हो गए भगवान जी। भगवान के ही बराबर हैं वो हर प्रकार से, पर उनमें ये भगवान वाली बात नहीं आई। और इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली जो हम गौड़ीय वैष्णव जगत का जो मूल सिद्धांत है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। भगवान से अभेद भी है जीवात्मा का और अनित्य भेद भी है। सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समतुल्य हैं। जो भगवान से समानता की बात की जा रही है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है। इसको कैसे समझें? सरल करते हैं इसको थोड़ा-सा। जो भगवान के सखा है ना, उद्धव जी हैं, भगवान के ही जैसे दिखते हैं, भगवान के ही जैसे हैं और भगवान के जो ऐसे जो स्निग्ध सखा हैं, सख्य रस वाले, जो सुबल, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, जो हम नाम सुनते हैं, ये बिल्कुल भगवान जैसे ही हैं।
भगवान जैसे इनका ऐश्वर्य है, जो अप्रिय नर्म सखा होते हैं भगवान के, ये ऐसे ही होते हैं भगवान के जैसे बिल्कुल। पर उनमें वो भगवान वाला अभिमान नहीं आता। उनको ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ पावर्स हैं हम में और हम ऐसे। उनमें बस नॉर्मल भाव के, हाँ कान्हा के हम दोस्त हैं, इनके सखा हैं, हाँ ऐसा ही। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरिये अद्भुत सिंहाया ब्रह्मणे परमात्मने। आप सभी जो भागवत भजन गीति आप सभी के पास है, अब पतली सी ऐसी थोड़ी सी बुक जिसमें गौड़ी वैष्णव कीर्तन इस प्रकार से संकलित किए गए, भगवान नृसिंह देव की उसमें स्तुति दी गई है। और उसको जब पढ़ेंगे श्रवण करेंगे तो उसमें भी ये श्लोक संकलित है। हे षड ऐश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नृसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी भगवान की स्तुति करते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे और इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे